हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को जो जो हमको इस वीडियो में देख रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमारे 235 दोहे रामचरितमानस के पूरे हो गए थे, और जिसके आगे के दोहे हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप भी हमारे साथ रहिए और सुनते रहिए। जान गौरी अनुकूल सिय ये हरस न जाय कई, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इसका मतलब है गौरी जी की अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराह सिय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब को सुख पाई, सरल स्वभाव छुअत छलनाई। अर्थात हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। यानी फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनि भर विज्ञानी, लगे कहन कछ कथा पुराने, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। यानी श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशस उय सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। इसका मतलब है पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन संकल्प, सिय सुख समता पाओ किमी, चंदुबा पुरो रंग। मतलब खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन यानी शोभाहीन निस्तेज रहता है, और फिर कलंकी यानी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ी बिरहन दुखदाई, गसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। यानी फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को यानी चकवे के प्रयोग का शोक देने वाला, और कमल का बैरी यानी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बैदेही मुख पटतर दीने, होई दोष बड़ अर्जित कीने, सिय मुख छविद ब्याज बखाने, गुरु पै चले निशा बढ़ जानी। मतलब अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करमुनि चरण सरोज पर रामा, आए सिपाही कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जाके, बंधु बिलो की कहन अस लागे। अर्थात मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरन अब लोको ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अर्थात हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सक्षय कुमिद, उड़गन ज्योत मलिन, जिब तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपत बलहीन। इसका मतलब है अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हों। डब सब नखत करही उजियारी, टारी न सकई चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगगाना, हर से सकल निशा अवसाना। अर्थात सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे होए, टूटे धनुष सुखारे, वही भानु बिन श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा।
अर्थात वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप समर्पण दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धन विघटन परिपाटी। अर्थात हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु यानी आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने यानी खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, हुई सुसहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहिया आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। इसका मतलब है भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया। नित्य कर्म करने के बाद वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद जब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोली दो भाई। अर्थात जब जनक जी ने सतानंद को बुलाया, उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे, गुरुपै जाई, चलत तात मुनि कहो तो पठवा जनक बुलाई। मतलब सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, और यहाँ से शुरू होएगा नवा पारायण दूसरा विश्राम। सिय स्वयंवर देखे जाई, ई सुखाई दो देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा सवता पर जोई। यानी चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, यानी धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरवानी, दीन असीस सबई सुखमानी। पुनि मुनवृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। अर्थात इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित श्री कृपालु श्री रामचंद्र धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, अश्व सब पूर्वास निपाई। चले सकल ग्रह काज भी सारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। मतलब दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तो तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए देखने के लिए। देखी जनक भीर बै भारी, सुसेवक सब लये हकारी। तुरंत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देऊं सब काऊ। अर्थात जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब लोगों को यथायोग्य आसन दो। कई मृद वचन पिनीत, तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्य नीच लघु, निज निज थल अनुहार। अर्थात उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन होकर कहकर उत्तम मध्य नीच और लघु यानी सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नारद वर, बीरा सुंदर श्यामल गौड़ शरीरा। अर्थात उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता भी उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज विराजत जूरे, उड़गन महु जनु जुग विदुपूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उनको वैसी ही दिख रही थी। देखे रूप महारंधीरा, मनो वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल रब प्रभु निहारी, मनो भयानक मूरति भारी। अर्थात महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर चल छोनि पेशा, तिन प्रकट काल समदे का पूर्वासिन। देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। मतलब छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा।
इस वीडियो में हमने 240 दोहे पूरे पढ़ लिए हैं रामचरितमानस के, और जिसके आगे के दोहे हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप जब तक हमारा वीडियो देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ा हुआ रामचरितमानस के सभी दोहे और चौपाई आपको कैसे लग रहे हैं। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।